नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दलमा वन क्षेत्र में हाथी ने ली जवान की जान। लॉटरी के नाम पर दंपति को लगा हजारों का चूना। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हजारों लोगों ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। दलमा के वन क्षेत्रों में लगातार हाथियों का आतंक फैला हुआ है। ताजा मामला MGM थाना क्षेत्र का है, जहां एक जवान को हाथी ने हमला कर मार डाला। चांडिल से दलमा आने के क्रम में SI जोसेफ लकड़ा नामक एक जवान को हाथी ने कुचल कर मार डाला। उनके शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोसेफ CRPF पोस्ट में सब्जी लेकर जा रहे थे। घटना दलमा स्थित CRPF पोस्ट के सामने हुआ, जहां से जोसेफ खरीदारी करने बाजार आए थे। शाम को लौटते समय उन्हें हाथी ने कुचल दिया। जोसेफ के साथ एक और जवान था, लेकिन वह इस घटना में बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। सब्जी उब्जी लेने अच्छा इसका लौट रहे थे। अच्छा, रास्ते में अचानक मिल गया। कहाँ पर मिला ये? जगह का नाम है किसी नाला। तो सब्जी लेके फिर कहाँ कैंप पे जा रहे थे? हाँ, कैंप जा रहे थे। कैंप जाने के दरमियान कितने बजे घटना है? 4:15 साढ़े 4:30। कितने हाथी थे? एक ही क्या थे? कई लोग दलमा पिकेट पे रहता है कैंप पर, वहाँ से कल आया था सुबह में मार्केट करके लौट रहा है। इसी क्रम में जब ये लोग लौट करके इसरी नाला के ऊपर में रोड से जा रहा था तो उधर से हाथी भी आ रहा है। टर्निंग की वजह से लोग को हाथी पहले नहीं दिखा। अचानक जब वहाँ पहुँच गया तब हाथी दिखा, तो इन लोगों को दौड़ा दिया। अनबैलेंस होकर मोटरसाइकिल गिर गई। उसमें एक आदमी थोड़ा यंग था, वो तो भाग गया, लेकिन दूसरे आदमी हाथी के चपेट में आ गया। तो हाथी पहले उसको सूर से लपेट करके बाद फेंक दिया, उसके पैर को दबा दिया। लॉटरी से कई लोगों की किस्मत चमकते तो आपने देखा और सुना भी होगा, पर लॉटरी के जरिए लाखों पाने की तमन्ना रखने वाले लोगों को चूना लगाने वालों की कमी नहीं है। इन दिनों ट्रेनों में लॉटरी के नाम पर ठगने का सिलसिला काफी जोर पकड़ा हुआ है। ताजा मामला है जमशेदपुर का, जहां स्टील एक्सप्रेस पकड़ हावड़ा से जमशेदपुर वापस के क्रम में एक दंपति को एक शातिर नटवर लाल ने हजारों रुपए की चंपत लगा दी। हाईटेक होते हर चीज के साथ साथ ठग भी अपने ठगी करने के अपने अपने अंदाज को बदल चुके हैं। नए नए तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नटवरलाल बाजार में हमेशा उपलब्ध हैं। फिलहाल एक मामले में ठग जमशेदपुर के एक अधिवक्ता से पूर्व जज के ही हजारों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। जमशेदपुर का ये दंपति किसी निजी काम से हावड़ा गए हुए थे। 9 अप्रैल को हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस से जमशेदपुर वापस लौटने के क्रम में इनकी मुलाकात एक लॉटरी बेचने वाले से हुई। उसने अपना नाम हावड़ा निवासी विमल शाह बताया और अरुणाचल प्रदेश की लॉटरी टिकट होने व 1 करोड़ इनाम की राशि बताकर मात्र 20 रुपए में टिकट देने की बात कही। जमशेदपुर के कदमा निवासी BK मिश्रा व इनकी पत्नी ने एक टिकट इनसे ली और इस नटवरलाल ने इनका पता ये कहते हुए लिया कि अगर इनाम आपको लगता है तो इनाम की रकम आपके घर तक पहुंचाने में मदद होगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद लॉटरी की टिकट बेचने वाला नटवरलाल फिर इनके जमशेदपुर कदमा स्थित आवास पहुंचा और उन्हें लॉटरी का चौथा इनाम लग जाने की बात बताई। इसने बतौर सबूत एक बंगला न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें इनके लॉटरी टिकट का नंबर अंकित था। फिर इसने उक्त दंपति से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास लॉटरी टिकट का कार्यालय से कुछ लाने की बात बताकर 12,000 रुपए की मांग की। श्री मिश्रा ने उसे पैसे दे दिए। जल्द कुछ कागजात लेकर आने व बैंक में जमा कराकर जीते गए इनाम की राशि दिलाने की बात कहकर नटवरलाल विमल शाह चला गया। हालांकि जाने के पहले उसने अपना मोबाइल नंबर और हावड़ा का पता भी दिया था, पर अब कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका मोबाइल बंद आ रहा है। वहीं जब श्री मिश्रा ने जमशेदपुर के SSP के पास गए और शिकायत की, तब पुलिस का रवैया भी बड़ा उदासीन था। छोटा ठगी का मामला बताकर पुलिस ने इन्हें वापस भेज दिया। अब इन्होंने न्यायालय में जाने का मन बनाया है। अब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में और कोई ठगी के इस मायाजाल में ना फंसे, इसके लिए कड़ा रुख अपनाने की मांग इन्होंने की है। वहीं इन्होंने बंगाल पुलिस और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट पर भी गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि दोनों की मिलीभगत के बगैर ये पूरा काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इसके पीछे कोई बड़े गिरोह के होने की बात कही है।
9 अप्रैल को हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस में हम लोग आ रहे थे और रास्ते में एक लॉटरी टिकट बेचने वाला आदमी हम लोगों को अप्रोच किया और कि 20 रुपए का टिकट है, अंतिम कुछ टिकट बचा हुआ है, एक टिकट आप ले लीजिए। हाँ, लास्ट टिकट है। उसने कहा लास्ट टिकट है और ले लिया हमने। उसने कहा कि इस पर अपना नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दीजिए, तो हमने दे दिया। उसने कहा कि अगर बाय चांस आपका आया तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए ले रहे हैं। बस बात उस दिन वहीं ख़त्म हुई। उसके बाद 28 तारीख को, 28 अप्रैल को वो हमारे घर मॉर्निंग में आता है और कहता है कि खुशखबरी है, एक आपको 4th प्राइज़ मिल गया है, 6 लाख रुपीज़ का 4th प्राइज़ मिल गया है। इसका लॉटरी है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लॉटरी है और उसका ईटानगर से कुछ पेपर्स लाना है। उस पेपर्स के लिए 2% वहाँ देना पड़ता है, कॉस्ट है उसका। और 12,000 रुपया हमने उसको दे दिया, इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं था और हमको रिजर्वेशन चाहिए, ये चाहिए, समय कहा बहुत कम है, तो हमने उसको विश्वास करते हुए दे दिया उसको। उसके बाद उसने हमको टेलीफोन नंबर दिया, अपना घर का एड्रेस दिया, दुकान का एड्रेस दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम उसको कांटेक्ट करना चाहे तो मोबाइल उसका ऑफ हो गया। फिर वो 3-4 दिन के बाद आना था यहाँ पर लौट के, उसको ईटानगर से वो आया नहीं। जब भी टेलीफोन करते हैं तो टेलीफोन ऑफ रहता है। अब क्या लग रहा है आपको, आपके साथ धोखाधड़ी हुई और आपका क्या हम समझते हैं कि हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई ही। इसके लिए कोर्ट में, यहाँ पर CGM कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर करने जा रहे हैं और जो उसका अपना कानूनी कार्रवाई होगी, वो कानून का जो होना होगा वो होगा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रेड क्रॉस के जमशेदपुर इकाई के द्वारा रेड क्रॉस भवन में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने रक्तदान किया।
इस बाबत जानकारी देते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के 150 वर्ष पूरे होने तथा विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में इस महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आमतौर पर गर्मियों में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाती है और इसलिए इस महाशिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हजारों लोगों ने रक्तदान किया। आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का 150वां स्थापना दिवस है और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी है। इस अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें अब तक 600 से अधिक लोग डोनेशन कर चुके हैं और शाम तक हम समझते हैं कि 1000 से अधिक लोग ब्लड डोनेट करेंगे। गर्मी के दिनों में जो रक्त की कमी होती है ब्लड बैंक में, उसको पूरा करने के लिए ये गर्मी के मौसम में रेड क्रॉस द्वारा हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। उसी सिलसिले में ये आयोजन है। विश्व के मानचित्र में भारतवर्ष अपनी एक अलग पहचान छोड़ती है कि भारतवर्ष प्रकृति से फला फूला देश है। यहाँ प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसी में से एक है प्राणदायिनी नदियाँ, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं। पर अफसोस की बात है कि हम धीरे धीरे अपनी इन नदियों को दूषित करते जा रहे हैं। प्राणदायिनी नदियों की पानी दूषित होने से लगातार बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। गर्मियों के दिनों में नदी का जल स्तर कम होने लगा है, पर वही नदियों के पानी में जलकुंभ भी जमने लगे हैं और नदियों में नहाने वाले लोगों को नदियों के गंदगी भरे पानी से काफी परेशानियां और चर्म रोग जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी में नहाने आए लोगों का कहना है कि पीने का पानी भी नदी से लेकर जाना पड़ता है और नदी में नहाना पड़ता है, जिससे इस पानी में जब तक नहाते हैं तब तक तो ठीक रहता है, पर जब नहाकर पानी से बाहर निकलते ही पूरे शरीर में खुजली उत्पन्न होने लगती है और शरीर में दाना दाना निकलने लगता है। वहीं इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के दिनों में नदियों का पानी का जल स्तर गिरने एवं बाहर के नाले से गंदे पानी का नदी में प्रवेश करना एवं मवेशियों को नदी में नहलाने के साथ कंपनियों के केमिकल जैसे पानी छोड़ने के कारण नदी में नहाने वाले लोगों में अधिकांश चर्म रोग एवं खुजली जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नहाने के बाद में जब होते हैं ना तो बदन पूरा चुनचुनाता है, बदन में खुजली की तरह होता है और बदन में क्या ना कि रोग भी होता है। नहाने के बाद में फिर सोचो कि हम लोग जब रात नदी में रहते ठीक रहता है, फिर उसके बाद में घर में जाने के बाद शरीर में इतना बहुत दर्द पैदा हो जाता है। नदी का पानी लगता है कि दूषित है इसके चलते? नहीं, हमको लग रहा है अजीब टाइप का पानी लग रहा है। पानी पूरा गंदा हो गया है। पानी तो गंदा तो है उसमें। तो टीनिया हुआ, फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, दिनाए, वो गंदा पानी में नहाने से होता है। फिर डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सूखा एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है ना, वो होगा। खास के बच्चों को बच्चा इससे बहुत इफेक्टेड होता है। और गंदा पानी में यदि मवेशी सबको भी नहाया जाए, किया जाए, तो उसके द्वारा भी और अन्य बीमारियां होंगी जो कि चमड़ा को बहुत नुकसान करता है। तो ऐसे में जो क्या मानते हैं कि देखिए ये भी तो होता है ना, एक तो गंदा पानी लोकल गंदा हुआ तो उसके चलते फंगल इन्फेक्शन हुआ, एक्जिमा हुआ, डर्मेटाइटिस हुआ, एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्रीज सबका जो वेस्ट उसमें गिरता है तो केमिकल के चलते भी होता है। केमिकल के चलते बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बहरहाल जो भी हो, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि हम अपने भोग विलास के कारण अपने ही प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की, ताकि ये प्राणदायिनी नदियां ऐसे ही बहती रहे। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। रोजी रोटी के लिए विख्यात शहर जमशेदपुर में रोजी रोटी ही यातायात व्यवस्था को खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके कारण आम नागरिक के अलावा यातायात पुलिस भी काफी परेशान है। उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यूं तो सड़क हादसे में वाहन चालक व हादसा में हुए जख्मी को ही लोग दोषी मानते हैं, पर कोई ये जानने का कतई प्रयास नहीं किया कि आखिर हादसा हुआ क्यों। रोजगार की कमी होने की वजह से लोग पैसे कमाने के लिए सड़क के किनारे जहां भी खाली स्थान पा रहे हैं वहां फल का ठेला या दुकान, टेम्पो, चश्मा व कपड़ा की दुकान खोल ले रहे हैं। ऐसे करने से आम आदमी को चाहे कितनी भी परेशानी हो या उनके कारण कितनी भी दुर्घटना हो, उससे उनको क्या, उन्होंने तो सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक यही नज़ारा एमजीएम अस्पताल के किनारे देखने को मिल रहा है। एमजीएम अस्पताल के समीप गोलचक्कर से मानगो बस स्टैंड तक गैर कानूनी ढंग से फल का ठेला, हेलमेट, तरबूज, कपड़ा, टोपी, चश्मा व अन्य सामानों की दुकान लग चुकी है। इतना ही नहीं, वहां लोग सामान खरीदते समय अपनी गाड़ी रोड पर ही लगा देते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है, पर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। आम आदमियों के साथ वहां ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। शायद प्रशासन की नींद तब टूटेगी जब वहां कोई बड़ी हादसा होगी।
रोड में लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो जैसे हम अकेले मत लीजिए ना, के लिए दिक्कत हो जाता है। आना जाना सबको परेशानी। एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी नेता अमरनाथ सिंह ने बताया कि इनके अतिक्रमण के कारण आम आदमी के साथ साथ अस्पताल कर्मचारी भी कई बार दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। कुछ ही दिन पूर्व अस्पताल की एक परिचालिका भी ड्यूटी आने के क्रम में अस्पताल गेट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक्सीडेंट हुआ था हमारा स्टाफ का, तो उसके विषय में हम जा करके थाना प्रभारी थे, एसडीओ साहब थे, हम जा करके बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोले कि ठीक है हम बम्पर का जो है व्यवस्था जो है करेंगे। बम्पर ने और दूसरे स्तर में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ से लेकर नदी किनारे तक अस्पताल का किनारा पूरा भर गया है दुकान से। इस पर आप क्या बोलेगा? इस पर प्रशासन का कितना लापरवाही बोलेगा? या अब तो जो जहाँ चाह रहा है वहाँ अपना जो है डेरा डाल दे रहा है। अब कौन क्या है कहना मुश्किल है। जो आज समस्या जो बना हुआ है रोड एक्सीडेंट का, रोड में जो है दुकान खोल दिया है लोग, जिसके चलते जो है पब्लिक जा करके अपना सामान खरीदता है, तब तक उधर से गाड़ी आकर, जिसके चलते आवाजाही का काम जो है बहुत ठप हो जाता है और यहाँ मरीज को भी दिक्कत होता है और आने जाने वाले को जो है समस्या होता है। उधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति ने इस प्रचंड गर्मी में लोगों को होने वाली जल की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर दक्षिण रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक को एक मांग पत्र सौंपा। अपनी मांगों को लेकर रेलवे के एआरएम कार्यालय पहुंचे समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रेल प्रशासन से बागबेड़ा स्थित खरकई नदी पर जल्द एक विशाल चेक डैम का निर्माण कराने की मांग की है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष ने बताया कि रेलवे ने बागबेड़ा बड़ौदा घाट से पहले एक छोटा चेक डैम का निर्माण कराया था, पर वो नाकाफी ही साबित हो रहा है। रेलवे इस नदी से पानी लेकर टाटानगर स्टेशन के प्लेटफार्म, रेलवे कॉलोनी, वॉशिंग लाइन, ट्रेनों व अन्य जगहों में देती है। साथ ही इस पाइपलाइन में कई जगहों पर लीकेज होने का फायदा स्थानीय लोगों को मिलता है। यहाँ रहने वाले लगभग 15,000 लोग फटे पाइप से पानी लेकर दैनिक कार्य करते हैं, पर अब नदी का जल स्तर काफी नीचे चले जाने से पानी के लिए लोग त्रस्त है। वहीं इन लोगों ने स्टेशन गोलचक्कर के पार रेलवे द्वारा सार्वजनिक नल लगाए जाने की मांग भी रखी है। समिति ने रेल प्रशासन से इनकी मांगों पर जल्द विचार करने की मांग की है। आज हम लोग पेयजल संकट को लेकर के बागबेड़ा विकास समिति सामाजिक संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल एआरएम महोदय को 3 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी 3 सूत्री मांगों में मुख्य मांग है बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरखाई नदी पर एक विशाल चेक डैम का निर्माण हो। बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी में टीओपी के समक्ष जो नल जो चल रहा था, जिससे क्षेत्र के बस्ती वासियों को पेयजल का लाभ मिल रहा था, वो नल को बंद कर दिया गया है। उसे पूर्व की भांति चलाया जाए और खरखाई नदी पर रेल प्रशासन द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया जाए। जिला प्रशासन हो या रेल प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण आज बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना रुकी हुई है, नदी सूख रही है। पेयजल की व्यवस्था को लेकर के अधिकारी गंभीर नहीं है, जिस कारण पेयजल संकट जो है क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन
Of course, one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी ने मानगो के जनहित से जुड़े कई समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ रही है पानी की समस्या। ऐसे में गैर टिस्को क्षेत्रों में पानी ही सबसे बड़ी समस्या बनकर आगे आई है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की जलापूर्ति योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में युवा कांग्रेस ने मानगो क्षेत्र में पानी तथा साफ सफाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की है कि फिलहाल मानगो की जनता को टैंकरों से पानी दिया जाए और अविलंब जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारा जाए ताकि जनता की प्यास बुझ सके। जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको लेकर बार बार हम लोग विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन देते आए हैं, मगर आज तक विशेष पदाधिकारी ने उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। खासकर आजाद नगर और डायगुड्डू इलाके में पानी की बहुत समस्या है, जहां तक अभी तक मुख्य पाइप भी नहीं बची है और न टैंकर से जलापूर्ति हो रही है। युवा कांग्रेस पानी की समस्याओं को देखते हुए अविलंब जुस्को से जलापूर्ति की मांग करती है, अन्यथा हम लोग अब उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित कुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साखी 1935 बसंत ऋतु हो, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, दिन गुरुवार, अश्विनी नक्षत्र पहले प्रातः 5:46 तक, उपरांत घाड़ी नक्षत्र। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आज आप मिलेंगे। आज आप अहर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। बहुला भाषण आपके लिए मिथ्या वाचा आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे मित्रों का आपसे होने जो नशे आदि से समन्वित हो। आप प्रातः काल करके अपने इष्ट देव की आराधना तो करें ही, साथ माता पिता को प्रणाम करके घर साथ निकलते हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे।
मिथुन राशि, मालिक बुध। जो भी आज आप कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए। सामान्य लाभ प्राप्त होगा व्यवसायियों का। राजनीति आज परचम लहराएंगे और सामंजस्य की भावना से आज खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण अपने मित्रों के साथ प्रसन्नचित्त रहेंगे। खेल कूद आदि में भाग लेने का उत्तम योग बन रहा है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोटि की होगी। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप हर्षातिरेक उठेंगे। आज घर में रहेगा खुशियों का माहौल। अतिथियों का आगमन भी होगा। आज के दिन गृहिणी आप बहुत खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। बिल्कुल आप स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक शुक्र। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आन फान में आप कोई भी निर्णय ना लें और वाणी पर आप संयम रखेंगे, क्रोध पर संयम रखेंगे तो आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायीगण आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। यूं तो आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए। व्यवसायीगण आज नुकसान में हो सकते हैं। आपके लिए उपाय है गोग्रास। आप गाय को भोजन कराते हैं, जिससे आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। संभव है आज आप प्रातः काल से ही ईश्वर के असीम कृपा के पात्र होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको मिलेंगे। आच्छादित होंगे आप इष्ट मित्रों के साथ और आप परोपकार की भावना से भी प्रेरित रहेंगे। धार्मिक कार्य आपके हाथों से आज संपन्न होने जा रहा है। आज के दिन गृहिणी आप बहुत खुशहाल रहेंगे और राजनीति आप पर चढ़ाएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम का उत्तम होंगे। पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। नवीन योजना आपकी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। पड़ोसियों का भी सामंजस्य बड़ा उत्तम होगा। आज के दिन गृहिणियां खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी परम आनंदित रहेंगे और विशेष करके आज राजनेता भी परचम लहराएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपके मालिक ही गुरु हैं। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वास्तव में भगवान की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। समागम आज संत महात्माओं के बीच में होगा था, विद्वानों के बीच में। आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है, जिससे आप प्रसन्नचित्त होंगे। बहुत दिन के लिए कार्य बनेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव आज आपको हो सकता है, लेकिन आप प्रातः काल उठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। यात्रा से पूर्व आप अपने माता पिता को प्रणाम करके करते हैं यात्रा, लाभ सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायियों के साथ साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी और विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। होंगे अभ्युदय के योग। आज आप जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे, लेकिन आप सूर्योदय से पूर्व आज अवश्य उठने का प्रयास यदि कर लेते हैं तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। आनंद फान मिल जाएगा, आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज के दिन व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। निराश हो सकते हैं। आज के दिन राजनेता मानहानि के योग बन रहे हैं, तो आप उपाय करें। एक ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र से आप पीपल के लकड़ी से, सूखी हुई लकड़ी से 108 बार आहुति दें घी में मिला करके, आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। और किसी वैज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दलमा वन क्षेत्र में हाथी ने ली जवान की जान। लॉटरी के नाम पर दंपति को लगा हजारों का चूना। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हजारों लोगों ने किया रक्तदान। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।